ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ यस्य पादप्रभाधस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम् पूर्णानन्दचिदात्मकम् पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ यो भक्तविघ्नविनाशशीला शतसिद्धिसम्पादनभूरिलीला श्रीयो निमित्तं विनयेन नित्यं तं भावये योगिजनसमित्थम्। ओम पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्मस्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री प्रतीक कांचन पूना वालों के निवेदन पर पातंजल योग दर्शन पर प्रवचन कल से प्रारंभ किया गया था और कल इसकी भूमिका और 2 सूत्रों पर व्याख्या की गई थी। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज द्वारा लिखित पुस्तिका पातंजल योग दर्शन पर टीका जो उन्होंने की है उसके आधार पर प्रवचन किया गया था। अब 2 सूत्र कल हो गए थे योग चित्तवृत्ति निरोध तक। अब तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। तथा द्रष्टु, तदा मने फिर, द्रष्टु मने दृष्टा की, स्वरूपे मने अपने स्वरूप में, अवस्थान मतलब स्थिति होती है। चित्तवृत्तियों के निरोध होने पर फिर उस दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बहुत आवश्यक है। मैं अपने अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ। अगर हम सांसारिक चिंतन से वृत्तियों को निरोध करते हैं, सांसारिक चिंतन अंदर चल रहा है और वो सांसारिक चिंतन करते करते वृत्तियों का निरोध हम करेंगे तो फिर जड़ समाधि होगी। नारायण बोलना पड़ेगा। अधिकतर साधक मैंने इसी में जाते हुए देखे। और जड़ समाधि तो निद्रा का एक दूसरा रूप है, क्योंकि चेतना में आपका मन नहीं जाएगा तो जड़ समाधि होगी। और जड़ समाधि तो जैसे सोए हुए से उठते हैं वैसे जड़ समाधि जब टूटेगी तो उठेंगे। इसलिए यदि वृत्ति चेतनता की ओर हो, चेतना का चिंतन चलता रहे, परमात्मा का चिंतन चलता रहे, या आत्मा का चिंतन चलता रहे, या चेतन वस्तु का चिंतन चलता रहे, तब वृत्ति यदि निरोध होती है तो आप चेतना में जाएंगे और चेतन समाधि होगी। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए सांसारिक चिंतनों के कारण जो वृत्ति निरोध होगा
उससे तो जड़ समाधि होगी, और आत्मचिंतन से जो वृत्ति निरोध होगा उससे चेतन समाधि होगी। यहाँ पर ये बात ध्यान देनी आवश्यक है, जो कि इस सूत्र में बताया नहीं गया है। आत्मा देह, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबसे भिन्न है। सोल इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सोल अलग चीज है। सोल प्रकाशक है इनका, सोल प्रकाश्य नहीं है। आत्मा देह, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को प्रकाशित करती, जिससे ये चेतन जैसे मालूम होते हैं। परंतु वही 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 आत्मा जब बुद्धि में स्थिति करता है, तब उसमें अहम या मैं की स्फुरना होती है। इसलिए बुद्धि को जड़ कहा गया, क्योंकि आत्मा के सानिध्य से ही उसमें मैं की स्फुरना होती है। और वह उन सबके व्यापारों को देखता है। कौन? आत्मा। बुद्धि कुछ नहीं देखती है, क्योंकि बुद्धि जड़ है। आत्मा भी स्वयं कुछ नहीं देखता है, वो प्रकाशित करता है केवल। लेकिन जब वही आत्मा बुद्धि के साथ मिल जाती है, तब वो देखता है, दृष्टा हो जाता है, मैं हो जाता है। और उस अहम की स्मरण होती है, और उसमें जितने भी व्यापार होते हैं बुद्धि में, सबको वो आत्मा देखता रहता है, बुद्धि से संयुक्त होकर के। और जब वही आत्मा बुद्धि से वियुक्त होने पर वह कुछ नहीं देखता है। निद्रा समाधि स्थिति। इसलिए बुद्धि संयुक्त आत्मा को दृष्टा कहते हैं। बुद्धि संयुक्त आत्मा को दृष्टा कहते हैं, और बुद्धि से पृथक उसके वास्तविक स्वरूप को स्वरूप कहा गया है। नारायण। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, सत्योदकाशील तटादयुर्मी, तत्राभिषेकं कुरु पांडुपुत्र, नवारिणासो दति चांतरात्मा। कैसे? जब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तक सिनेमा के पर्दे पर चित्रों के सदृश चित्त पर वृत्तियों का नाचना कूदना बना रहता है, तब तक वह उन वृत्तियों को देखा करता है आत्मा। और उनके निरुद्ध हो जाने पर, चित्त वृत्तियों का निरुद्ध हो जाने पर, देखना बंद हो जाने के कारण वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जिस घड़ी आप चित्त में उठती हुई वृत्तियों को, विचारों को, भावनाओं को, संस्कारों को देखना बंद कर देंगे, वो देखना बंद हो जाएगा जो चित्त में जो कुछ चल रहा है, उस समय आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इससे पूर्व वह चित्त वृत्तियों को देखता ही नहीं, वरन तदाकार उन वृत्तियों के आकार का, उन वृत्तियों के आकार का होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है उस समय, क्योंकि वो वहां है, वृत्तियों के साथ है। बहुत सूक्ष्म माइन्यूट अंतर है। अगर इस अंतर को हम पकड़ गए तो फिर वाही वाह है, न पकड़े तो जिंदगी भर घूमते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वो आत्मा बुद्धि से संयुक्त होकर के वृत्तियों पर तदाकार हो जाता है, तो स्वयं चित्त रूप बनकर वो आत्मा वृत्तियों को अपना मानने लगता है। मैं यही भूल हो गई। वृत्ति तो अलग है, आत्मा अलग है, चित्त अलग है। चित्त पर वृत्तियां उठ रही हैं, आत्मा उसको प्रकाशित कर रहा है, जैसे पता चल रहा है। प्रकाशित करना वो भूल गया, उसको मतलब मैं प्रकाशित कर रहा हूं, इसको भूल जाता है और वृत्ति के रूप में हो जाता है वो। यही ब्रह्म है।
अगला सूत्र है वृत्ति सारूप्य इतरत्र, इतर अत्र। वृत्ति सारूप्यम इति इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इन दोनों सूत्रों में कौन से तीसरे और चौथे? इन दोनों सूत्रों से आत्मा और चित्त दोनों का रूप, धर्म और पारस्परिक संबंध भी दिखाया गया है। आत्मा और चित्त दो भिन्न तत्व हैं। आत्मा और चित्त दो भिन्न तत्व हैं। आत्मा चेतन है और चित्त जड़ है। आत्मा चेतन प्रकाशक है, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य आदित्यवत। और चित्त प्रकृति का अंग, अचेतन व प्रकाश्य है, पुस्तकवत। चित्त प्रकृति का अंग, अचेतन व प्रकाश्य है, पुस्तकवत। परंतु प्रकाश जब पुस्तक को प्रकाशित करता है तब वह पुस्तक और उस पर लिखे अक्षरों के रूप का ही बन जाता है, वो प्रकाश। तथा कागज स्याही के रंगों में रंग जाता है। इसी प्रकार आत्मा का प्रकाश जो चेतन है, चित्त को चेतनवत बना देता है और स्वयं चित्त रूप बन जाता है, जैसे प्रकाश और पुस्तक में लिखे हुए अक्षर। वृत्तियों का निरोध होने पर वह अपनी सत्ता में रहने लगता है। कौन? आत्मा। जैसे पुस्तक के अक्षरों के अभाव में, अर्थात कोरे कागज पर प्रकाश, परंतु तो भी चित्त का तदाकारिता बनी रहती है। अब देखो यहां पर ध्यान देने बात है। वृत्तियों का निरोध हो गया, कोई वृत्तियां चित्त पर नहीं है, लेकिन आत्मा का प्रकाश फिर भी पड़ रहा है उस चित्त पर। वृत्तियों के न होने पर भी निरुद्ध चित्त हो गया वो। यहीं पर साधक भ्रम कर जाता है कि ये यही आत्मा है। नहीं, आत्मा ये नहीं है। क्योंकि चित्त जब निरुद्ध हो गया, शांत हो गया, तो जिस प्रकार से दीवार पर बनाए हुए चित्रों को मिटाने पर प्रकाश और दीवार का संबंध बना रहता है, उसी प्रकार से निरुद्ध चित्त पर आत्मा का प्रकाश बना रहता है। ये जो चित्त का निरोध है, उसका भी जब निरोध हो जाए तब आत्म प्रकाश अलग से दिखना पड़ता है। नारायण, आत्म प्रकाश अलग से दिखता है। फिर निरोध का भी निरोध। इसलिए शांत चित्त कभी पलटता रहता है, कभी क्षिप्त हो जाता है, कभी वो मूढ़ चित्त हो जाता है, कभी विक्षिप्त हो जाता है, कभी उसमें क्रोध आ जाता है, कभी उसमें दया आ जाती है, कभी करुणा आ जाती है। ये शांत चित्त में होता रहता है। लेकिन वो शांत चित्त भी आत्मा नहीं है। शांत चित्त का जो साक्षी है, शांत चित्त को जो जान रहा है, वही आत्मा है। क्योंकि स्वयं चित्त भी सत्व रज तम के प्रभाव से कभी शांत, कभी चंचल, दुखी और कभी तमोगुण अवस्थाओं में परिणत हुआ करता है। शांत अवस्था को एकाग्र, चंचल को क्षिप्त और तमोगुणी को मूढ़ और दुख, दौर्मनस्य आदि लक्षणों से युक्त विक्षेपों से विक्षिप्त कहलाता है। ये चित्त की अवस्थाएं हैं और समाधि के लिए इनका निरोध भी अनिवार्य है।
इस प्रकार मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इस प्रकार मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध चित्त की 5 अवस्थाएं कही गई हैं। निरुद्ध अवस्था भी चित्त की अवस्था है। ये मूढ़ता को हटाने के लिए प्रबोध की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर मूढ़ता आ गई है तो उस चित्त को फिर प्रबोध दीजिए आप। विक्षेपों का शमन करना है और एकाग्रता के आनंदास्वाद रूपी रस से अलग रहना है, तभी चित्त निरोधाभिमुख होगा। चित्त कब होगा निरोध के अभिमुख कब होगा? जब एकाग्रता का जो आनंद का रसास्वाद है, चित्त जब एकाग्र होता है तो उसमें एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद को अलग करना है अपने से, तब कहीं चित्त निरोधाभिमुख होगा। इसमें मांडुक्य कार्य के अद्वैत प्रकरण में ये बहुत अच्छा दिया गया है। लये संबोध एत चित्तम, लये संबोध एत चित्तम, विक्षिप्तम समयेत उत्पन्ना, सकाशायम विजानीयात सम प्राप्तम न चालयेत, न आस्वादयेत सुखम तत्र, निसंग प्रज्ञया भवेत। प्रज्ञा को निसंग बनाइए और उसका स्वाद मत लीजिए उस आनंद का। निश्चलम निश्चरा चित्तम एकी कुर्यात प्रयत्नता। ओम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है ऊपर कि योग समाधि का पर्यायी शब्द है। परंतु दूसरे सूत्र में उसका सारूप्य चित्त वृत्ति निरोध रूप कहा गया है। यहां एकांतिक निरोध नहीं कहा है, सारूप्य चित्त वृत्ति निरोध रूप कहा गया है। सारूप्य स्वरूप चित्त वृत्ति निरोध, एकांतिक निरोध नहीं कहा गया यहां। इसलिए आंशिक निरोध भी समाधि और योग की परिभाषा में आ जाता है। यद्यपि दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति एकांतिक सर्वथा निरोध में होती है, आंशिक निरोध चित्त की तदरूपता तो बनी ही रहती है। आंशिक निरोध में समाधि की इन आंशिक निरोध की अवस्थाओं का वर्णन आगे के सूत्रों में किया जा रहा है। आत्मा और चित्त के सारूप्य का दृष्टांत ठीक ऐसे ही जैसे स्फटिक मणि और निकट में रखे लाल पुष्प में दिया जाता है। जैसे स्फटिक स्वयं रंग नहीं बदलता, परंतु पुष्प के रंगों से रंगा हुआ सा दिखने लगता है, ठीक ऐसे ही आत्मा चित्त के वृत्तियों से रंगा हुआ दिखता है। अब 5वां है सूत्र, वृत्तया पंच तथ्य क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च। वृत्तया मतलब वृत्तियां, पंच तथ्य मतलब 5 प्रकार की, क्लिष्ट युक्त वृत्तियां और अक्लिष्ट युक्त वृत्तियां, मतलब क्लिष्ट युक्त वृत्तियां और क्लेश रहित वृत्तियां। क्लेश युक्त वृत्तियां चित्त की होती हैं और क्लेश रहित भी होती हैं वृत्तियां। ये दोनों अवस्थाओं में रहती है चित्त पर। कुछ वृत्तियां चित्त पे ऐसी होती हैं जिससे आपको क्लेश होता है अंतःकरण में, लेकिन कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं जिसको आपको कोई क्लेश नहीं होता है। तो योग दर्शन में क्लेश युक्त वृत्तियां और क्लेश रहित वृत्तियों का वर्णन है। चित्त में ये दोनों वृत्तियां रहती हैं। क्लेशों का वर्णन
तो खैर दूसरे पाद में आएगा। और क्लेश युक्त वृत्तियां बंधन का कारण होती हैं। क्लेश रहित वृत्तियां बंधन का कारण नहीं होती हैं। क्लेश युक्त वृत्तियां बंधन का कारण होती हैं। यही कारण है कि ज्ञानी सब कर्म करते हुए भी पहचाना नहीं जाता है ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी की तरह वो कर्म कर रहा है बाहर से। कारण उसके चित्त में क्लेश रहित वृत्तियां हैं, जो कि केवल जीवन यापन तो कर सकती हैं, कोई नया संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकती वो। इसलिए क्लेश रहित जो वृत्तियां हैं वो बंधन का कारण नहीं होती है। इसका स्पष्टीकरण आगे होगा। छठवां है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निंद्रा और स्मृतियां। ये 5 प्रकार की व्यक्त होने वाली चित्त वृत्तियां हैं। जो हमारे चित्त में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ये 5 प्रकार की योग दर्शन में कही गई हैं। पहला प्रकार है प्रमाण, दूसरा है विपर्यय, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा और पांचवा है स्मृति। ये 5 वृत्तियां कही गई हैं इस पातंजलि योग दर्शन में, जो कि चित्त पर हर व्यक्ति की उठती हैं। 7वां सूत्र फिर कहा गया है कि प्रत्यक्षा अनुगाम अनुमान आगमा प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। जो पहली वृत्ति प्रमाण की है, उसमें फिर 3 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। 5 वृत्तियां हैं। 5 वृत्तियों में प्रथम वृत्ति है प्रमाण। उस प्रमाण के भी 3 प्रकार माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ओम। आत्मा चेतन होने से ज्ञानवान है, परंतु जब वह बुद्धि से संयुक्त होता है तब वह कहता है कि मैं जानता हूं, इसलिए उसे ज्ञाता कहते हैं। पुस्तक, गाय इत्यादि जिन विषयों को वह जानता है उनको ज्ञेय कहते हैं। जानना जो बुद्धि की क्रिया है ज्ञान कहलाता है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों की त्रिपुटी कहते हैं। जब किसी ज्ञेय विशेष की उपलब्धि नहीं होती तो उसी समय निर्विषय ज्ञान होता है। जब बुद्धि के पास कोई विषय, जानकारी के लिए कोई विषय नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं निर्विषय ज्ञान। ओम। ज्ञेय विशेष के नाम, रूप, धर्म आदि से सीमित होने के कारण जो ज्ञान होता है, उसी की चित्त पर उठने वाली वृत्ति को प्रमाण कहते हैं। ज्ञेय विशेष के नाम, रूप, धर्म आदि से सीमित होने के कारण जो ज्ञान होता है, उसी की चित्त पर उठने वाली वृत्ति को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का मतलब प्र माने प्रकर्ष रूप से माप या मान में आए हुए ज्ञान की वृत्ति, ये प्रमाण का परिभाषा है। ज्ञेय को प्रमेय और ज्ञाता को प्रमाता कहते हैं। ओम। नेत्रों से प्रत्यक्ष देखने पर, कानों से सुनने पर, हाथों से स्पर्श करने पर, जिह्वा से चखने पर या घ्राणेन्द्रिय के सूंघने पर ज्ञान की जो वृत्ति चित्त पर उदय होती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। प्रत्यक्ष देखने, सुनने, स्पर्श करने, चखने या सूंघने के ज्ञान के आधार पर बुद्धि के सोचने से जो प्रत्यक्ष नहीं है,
ऐसे अप्रत्यक्ष ज्ञेय की ज्ञान की वृत्ति को अनुमान कहा जाता है। तीन प्रकार के प्रमाण का कहे गए ना पहले सूत्र में, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। उसी का यह वर्णन है कि जब हम बुद्धि से उस ज्ञान को जो हमने कभी अनुभव किया होगा, उस ज्ञान को बुद्धि से सोचने लगते हैं तो हम उसको कहते हैं अनुमान। अनुमान से हम अपनी अपनी निर्णय ले लेते हैं। कैसे? जैसे दूर पर्वत पर धुआं देखकर न दिखने वाली अग्नि का ज्ञान हो जाता है। अब अनुमान लगा रहे हैं हम। अनुमान गलत भी हो सकता है। अनुमान गलत भी हो सकता है। जैसे कुहरे को धुआं समझकर अग्नि का अनुमान कर लेना। कुहरा चल रहा था, हमने समझा ये धुआं है और हमने अनुमान कर दिया कि वहां अग्नि है। स्वयं प्रत्यक्ष न किए हुए विषय को किसी प्रत्यक्ष देखने सुनने वाले से सुनकर जाने हुए ज्ञान को वृत्ति आगम कहलाती है। यह है आगम। तीन प्रकार की जो वृत्तियां का जो प्रमाण कहा गया, तीन प्रकार का जो प्रमाण कहा गया था, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये आगम कहलाया है। हमने स्वयं प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, लेकिन किसी को प्रत्यक्ष देखने सुनने वाले से सुनकर हमारे चित्त के अंदर जो ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न होती है उसको आगम कहलाती है। अगर देखने सुनने वाले ने गलत देखा होगा तो हमारे पास वो गलत ही बात आएगी। फिर यदि प्रत्यक्ष देखने वाले का ज्ञान गलत है तो उससे आया हुआ आगम ज्ञान भी गलत माना जाता है। इसलिए एक प्रत्यक्ष ज्ञान ही मान्य समझा जाता है और उसे सब प्रत्यक्ष प्रमाणित कहते हैं। अनुमान से सामान्य और प्रत्यक्ष से विशेष ज्ञान होता है। जैसे मार्ग में मिले पद चिन्हों से सामान्य और प्रत्यक्ष देखने पर मित्र या शत्रु होने का विशेष ज्ञान होता है। अन्य शास्त्रकार 3 से अधिक प्रमाण मानते हैं, परंतु योगी के लिए चित्त की सब वृत्तियों को इन 3 ही श्रेणियों में रखना पर्याप्त है, भले ही न्याय की दृष्टि से चाहे अन्य प्रमाण भी आवश्यक समझे जाएं। अब 5 वृत्तियों में एक प्रमाण की जो वृत्ति है उसका व्याख्या हो गई है। उस प्रमाण की वृत्तियों में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण 3 इसके भेद हो गए हैं, जिसका भी वर्णन किया जा चुका है। अब है विपर्यय। वृत्तियों में जो 5 वृत्तियां हैं वो दूसरा नंबर है विपर्यय का। अब विपर्यय देखो, विपर्यय के बारे में सुनो। 5 वृत्तियों का योग दर्शन ने कहा है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। विपर्ययो, अब 8वां सूत्र है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तदरूपम प्रतिष्ठितम। विपर्यय मतलब विपर्यय वृत्ति, मिथ्या ज्ञान जिसको बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान वाली होती है। विपर्यय जो वृत्ति होती है मिथ्या ज्ञान वाली होती है, क्योंकि अतदरूप प्रतिष्ठम, ज्ञेय के रूप से भिन्न अतद रूप को प्रतिष्ठा के आश्रय वाली होती है। इसको बोलते हैं विपर्यय ज्ञान या विपर्यय वृत्ति। कैसे? बहुत अच्छा उदाहरण है।
जैसे रास्ते में रस्सी देखकर सांप का ज्ञान होना, ये विपर्य ज्ञान है। जैसे रास्ते में रस्सी देखकर सांप का ज्ञान होना, ये विपर्य ज्ञान है। यहां सांप का ज्ञान मिथ्या और रज्जु से भिन्न अतद्रूप ज्ञान है। ये सांप वाला रज्जु से भिन्न अतद्रूप ज्ञान, मतलब तद्रूप नहीं है, अतद्रूप ज्ञान है। अथवा सीप को देखकर चांदी का ज्ञान होना, यह भी मिथ्या ज्ञान है। परंतु लेकिन दूसरे की गाय को देखकर अपनी गाय समझ लेना विपर्य ज्ञान नहीं कहलाएगा। क्योंकि मिथ्या ज्ञान होते हुए भी तद्रूप अर्थात गाय का ही ज्ञान है, ये अतद्रूप नहीं है। हां, गाय को भैंस समझ लेना विपर्य ज्ञान की परिभाषा में आएगा। ये विपर्य ज्ञान का ही वो हो गया। अब तीसरी वृत्ति है विकल्प। 5 वृत्तियां बोली गई पहले, 2 वृत्तियां हो गई प्रत्यक्ष विपर्य नहीं, प्रमाण और विपर्य, 2 वृत्तियां हो गई। तीसरा है विकल्प। सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। 9वां सूत्र, शब्द ज्ञानानुपाति, शब्दों के शून्य से होने वाला वस्तु शून्यो, परंतु ज्ञेय वस्तु से शून्य ज्ञान विकल्प कहलाता है। कैसे? जैसे आकाश पुष्प कभी होता ही नहीं है, गधे के सींग इत्यादि ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान है। शब्द ज्ञानानुपाती, शब्दों से शून्य से होने वाला ज्ञान, लेकिन जो वास्तव में होता नहीं है, शून्य होता है, वो उसको बोलते हैं विकल्पा। अब विकल्प के बाद है निद्रावृत्ति। सूत्र है अभाव प्रत्यावलंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यय अलंबना वृत्तिर्निद्रा। आलंबना, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव ज्ञेय विषयों के अभाव वाले, प्रत्यय ज्ञान का, आलंबना आलंब लिए हुए वृत्ति निद्रा कहलाती है। ये निद्रा की परिभाषा है। निद्रा भी चित्त की एक वृत्ति है। प्रत्यय शब्द निर्विषय ज्ञान का द्योतक है। आगे भी ये शब्द कई स्थानों पर आता है, जैसे भव प्रत्यय, विराम प्रत्यय इत्यादि। यहां पर अभाव प्रत्यय से यह समझना चाहिए कि सुषुप्ति अवस्था में चित्त में ज्ञान की वृत्ति तो रहती है, परंतु कोई भी ज्ञेय संबंधी ज्ञान नहीं रहता। सुषुप्ति में कोई ज्ञेय हमारे सामने नहीं रहता है, अंधेरा है, तमोगुण है। चाहे वह शाब्दिक विकल्प हो अथवा आर्थिक, तो भी ज्ञान के अभाव का ज्ञान तो निद्रा में रहता ही है। ज्ञान के अभाव का ज्ञान रहता है। मैं सुखपूर्वक सोया अथवा निद्रा अच्छी नहीं आई, सोने के समय का यह ज्ञान और ज्ञान के अभाव का ज्ञान भी चित्त पर अपना संस्कार छोड़ जाता है।
इसलिए निद्रा भी एक वृत्ति है। निद्रा सके निर्विकल्पाम्। यदि कोई शंका करे कि मूर्छा में भी अभाव प्रत्यय रहता है, तो उसका समाधान यह है कि मूर्छा को मृत्यु का पूर्व रूप माना गया है। चित्त की पृथक अवस्था नहीं माना गया है मूर्छा को। इस शास्त्र का विषय मृत्यु का विवेचन करना नहीं है। अवस्थाएं तीन ही हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथी तुरीय अवस्था समाधि है, जो चित्त वृत्तियों की निरुद्ध अवस्था है। समाधि काल में निद्रा का भी निरोध होना आवश्यक है। ओम जगन मातर मातस तव चरण से वानर चिता मया दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्त्वया तथापि त्वं स्नेहं मविनिरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अब 11वां सूत्र है। पांचवी वृत्ति जो चित्त की है वो है स्मृति, और इसके संबंध में सूत्र है अनुभूत विषयान संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत मतलब अनुभव में आए हुए, विषयाणाम विषयों का, असंप्रोषः न भूलना अर्थात याद रहना स्मृति की वृत्ति है। आत्मज्ञान में, आत्म में स्थित होने के लिए सबसे खतरनाक जो वृत्ति चित्त की है वो ये है स्मृति। इस स्मृति के कारण ही दूसरा जन्म होता है। अगर अंत समय में चित्त से समस्त स्मृतियां नहीं मिटी, छोटी सी भी स्मृति यदि आ गई, तो स्मृति के बल पर दूसरा जन्म हो सकता है, चाहे आपको आत्म साक्षात्कार जीवन में है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी लगातार कर्मों में जुटे रहते हैं, जिससे कि कोई कर्म शेष न रहे, और उनको ये ज्ञान होता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये जो प्रकृति के अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कर्म कर रहे हैं। इसी ज्ञान के बल पर उसको संसार के क्रियामाण कर्मों के न संस्कार पड़ते हैं, न संचित कर्मों का फल उसको होता है, क्योंकि वो कामना तो कुछ करता नहीं है, और प्रारब्ध कर्म तो उसके निश्चय इसलिए होते हैं कि जो शरीर से अलग हो गया है। इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी कर्मों के आधार पर नहीं पहचाने जा सकते हैं। लेकिन ये स्मृति रहती है, लेकिन इसी स्मृति के बल पर आप आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं, अगर आपने वही आत्मचिंतन किया। आत्मा का चिंतन करते करते स्मृति के बल पर आप आत्मस्थ हो सकते हैं। इसलिए स्मृति के कुछ दुर्गुण अगर हैं तो कुछ गुण भी हैं उसके। दुर्गुण तो तब है जब आप सांसारिक स्मृति अपने अंदर लाएंगे, लास्ट में आत्मचिंतन की स्मृति लाएंगे तो क्या, वो तो गुण हो गए। फिर जो कुछ देखा, सुना या किया जाता है, उन सब अनुभूत विषयों के संस्कार चित्त पर अंकित होते रहते हैं, और वह कभी नष्ट नहीं होते। वह कभी नष्ट नहीं होते।
उनके अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर वह तुरंत स्मरण हो आते हैं, अन्यथा दबे रहते हैं। इन संस्कारों को सदा स्मृति के पर्दे पर उठाते रहना स्मृति का कार्य है। स्मृति द्वारा जो विचारधाराएं और संकल्प विकल्प मन में उठा करते हैं, तत्संबंधी ज्ञान की वृत्तियां भी एक प्रकार की चित्तवृत्ति है। यह पांचों प्रकार की वृत्तियां बुद्धि को चित्तित करती हैं और दृष्टा का किसी न किसी से तादात्म्य बना रहता है। अब इन वृत्तियों का जो है ना, कैसा निरोध हो, इस पर विचार करना आवश्यक है। वृत्तियां तो उठेंगी, क्योंकि कई जन्मों से आप यहाँ आए हैं। इस जन्म में भी आपने कई काम किए हैं, लगातार कर्म करते रहे हैं, उनकी स्मृतियां अंदर हैं। कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सबकी स्मृतियां अंदर हैं, चित्त में चलता रहता है। विशेषकर शक्तिपात साधकों तो ज़्यादा ही चलता है। अब ये पातंजलि योग दर्शन बोलता है कि इन वृत्तियों का जो चित्त पर उठ रही है, इसका निरोध कैसे किया जाए, इसको समाप्त कैसे किया जाए। सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। 12वां सूत्र। अभ्यास और वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन निरोधा, उन पंचधा वृत्तियों का निरोध होता है। गीता में भी कहा है कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब भाई ये तो गीता में लिख दिया, पातंजलि वालों ने लिख दिया, गुरु जी ने भी बता दिया, शास्त्रों में भी पढ़ लिया, पर होगा कैसे। अभ्यास और वैराग्य दो शब्द यहां पर आ रखे हैं। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आप शरीर हिला रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो होगा, स्वाभाविक है, जैसे भी है। शक्तिपात वालों की बोल रहा हूं मैं। अभ्यास का मतलब यह है कि चित्त में जैसी जैसी वृत्तियां उठ रही हैं, आप अंदर ही अंदर उसका अभ्यास कीजिए कि ये वृत्तियां मैं नहीं हूं। चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, मैं इसका साक्षी हूं, ऐसा धारणा बल अंदर बनाइए। बस इसी को अभ्यास कहते हैं। अगर आप प्रतिक्षण दिन भर जो कुछ चित्त में हमारी वृत्तियां उठ रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया ममता, घर की याद, बहन की याद, सबकी पत्नी की याद, जिसकी भी याद हमारी चित्त वृत्तियों में उठ रही हैं, कारोबार की याद, जितने भी वृत्तियां दिन भर उठ रही हैं, उस वृत्ति के साथ यदि आप ये धारणा भी बना दे, लगातार बनाते रहें कि मैं इन वृत्तियों का देखने वाला हूं, आई एम द विटनेस ऑफ दीज वृत्तिज। ऐसी धारणा बल से शक्ति आपके पास जागृत है ही, तो शक्ति इस धारणा को बढ़ाने की आपकी सहायता करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वृत्तियां तो अलग चल रही हैं, लेकिन आप अपने साक्षी भाव में स्थित हैं। साक्षी भाव भी दो प्रकार के स्थित होते हैं, एक निर्विशेष रूप में और एक सविशेष रूप में। और फिर संसार से वैराग्य, अनात्म वस्तुओं से वैराग्य, उसमें जो हमारी सत्वत्व बुद्धि है वो नष्ट हो जाए, बुद्धि से असत्वत्व मिथ्या बुद्धि उत्पन्न हो जाए संसार के प्रति, तो तब इसी को अभ्यास कहते हैं। तब आप कुछ पार पाएंगे। आप मतलब हम। इसीलिए इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन के शंका संदेह करने पर, हे कौन्तेय अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास से तू उस आत्म तत्व को ग्रहण कर सकता है। तब क्या है, अब अभ्यास की परिभाषा दी गई आगे, मैंने तो बता दिया, पर आगे 13 सूत्र में तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, 13 सूत्र है। तत्र मतलब उसमें, स्थित रहने का यत्न करने को अभ्यास कहते हैं। किसमें? साक्षी तत्व में, दृष्टा में, जो भी है। और ये एकदम नहीं होगा कि 2 दिन हमने कर दिया तो हो जाएगा, नहीं। फिर गीता कहती है शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्याधृति गृहीतया
आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आत्मा के सिवाय दूसरा चिंतन न रहे उस वृत्ति में, और ये धीरे धीरे होगा। अभ्यास में विवेक सम्मिलित है, क्योंकि अनात्म विषयों से आत्मा को भिन्न जानकर ही उनसे चित्त को हटाया जा सकता है। तभी वैराग्य पर आरूढ़ होना संभव है। वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब स्त्री पुत्र छोड़ना नहीं है, जैसे लोग सोच रहे हैं। वैराग्य का मतलब यह है वास्तविक अंदर अनात्म विषयों से आत्मा को भिन्न मानना है हमको। यही वैराग्य का प्रथम सूत्र है। विवेक वैराग्य का जोड़ा है, और इनके पीछे समाधि सठ संपत्ति की सिद्धि होती है। इसके लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। और इसमें कितना समय लगेगा? सूत्र बता रहा है 14वां आगे। सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह अभ्यास दीर्घ कालेनंतर दीर्घ समय तक निरंतर दिन प्रतिदिन सत्कार सेविता सत्कार के साथ सेवा किए जाने पर दृढ़ भूमिका वाला होता है। निरंतर आपको यह अभ्यास करना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिदिन, प्रति मिनट। संसार से सत्यत्व बुद्धि को हटा करके मिथ्यात्व बुद्धि का अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा से अनात्मा को अलग करके आत्मचिंतन का अभ्यास करना पड़ेगा। और कब तक करना पड़ेगा? दीर्घ कालांतराय, दीर्घ काल तक। कैसे करना पड़ेगा? सत्कार सेविता, सत्कार तथा सेवा के किए जाने पर। यह आवश्यक है कि जब योग सिद्ध न हो, अभ्यास जब तक योग सिद्ध न हो, अभ्यास जारी रखना चाहिए, और निर्धारित समय पर प्रतिदिन श्रद्धा, उत्साह तथा आदर बुद्धि युक्त होकर अभ्यास के लिए बैठना चाहिए। बेगारसी टालने, समय पूरा करने, कभी करते तथा कभी न करने से अभ्यास में शिथिलता आ जाती है, और कभी न कभी किसी को भी दिया सकता है। योग सिद्ध होने पर ही ज्ञान की उपलब्धि होती है। अब वैराग्य का स्वरूप कहते हैं। तो अभ्यास के बारे में हो गया। अब वैराग्य क्या है, इसके बारे में 15वां सूत्र है। दृष्टानुश्रविक विषयान वितृष्टस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट माने देखे, अनुश्रविक सुने, विषय वितृष्टस्य दोनों प्रकार की विषयों की तृष्णा न रहने वाले को वशीकार संज्ञा, वशीकार नामक वैराग्य क्या होता है। जीवन में जो कुछ आपने सुना या जीवन में जो कुछ आपने देखा, उन अनुभूत विषयों की तृष्णा न रहने पर इसको हम वशीकार वैराग्य कहते हैं। विषयों की तृष्णा का न रहना ही वैराग्य है, जिसमें इंद्रियां और मन विषय वासना से मुक्त हो जाते हैं। वशीकार वैराग्य की चौथी सीढ़ी है। इससे पूर्व 3 स्तर और हैं, जिनके नाम ये हैं: यतमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य और एकेंद्रिय वैराग्य। प्रथम स्तर पर, अब देखो वैराग्य का समझ लीजिए अच्छे। प्रथम स्तर पर इंद्रियों से उपराम होने के यत्न का आरंभ होता है। दूसरे स्तर पर कुछ सफलता प्राप्त होने पर साधक सोचता है कि इतनी उपलब्धि आई, इतनी कमजोरी बाकी है।
तीसरे स्तर पर इंद्रियां तो विषयों से हट जाती हैं, परंतु मन का झुकाव उधर बना रहता है। अधिकतर व्यक्ति यहीं पर रुका हुआ है। इंद्रियां तो हट रही हैं, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं कुछ नहीं करूंगा, मैं उधर नहीं देखूंगा, इधर नहीं देखूंगा। तो इंद्रियों को तो उसने रोक दिया, लेकिन मन का झुकाव अंदर से उधर रहता है। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। मन का झुकाव इसलिए रहता है कि मन तो प्रकृति का बना हुआ है। गीता में बहुत अच्छा बोला गया है कि जो कर्म नहीं करते पै हट से, पर चिंतन मन में करते हैं, वे अधम पुरुष मिथ्यावादी वृथा पाप सर धरते हैं। जो बाहर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से चुप बैठा हुआ है, लेकिन मन में विषयों का चिंतन कर रहा है, उसको गीता में कहा गया अधम, मिथ्यावादी। होना यह चाहिए कि मन तो रहे शांत और इंद्रियां, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां कर्म करते रहे। अगर ऐसा हो जाए जीवन में तो अति उत्तम। ठीक हो ऐसे ही जैसे कि पेट भरा रहने पर भी या देखने को चित्त चाहता है कि क्या बना है। स्त्रियों में शुद्ध भावना रहते हुए भी उनके रूप लावण्य की ओर दृष्टि चली ही जाती है, क्योंकि अंदर संस्कार है। चौथे स्तर पर मन और इंद्रियां दोनों बस में हो जाती हैं और मन तृष्णा रहित भी हो जाता है, इसलिए उसका नाम है वशीकार वैराग्य। यह ऊपर कहा जा चुका है कि चित्त पर से विषयों की वृत्तियों का निरोध होने पर भी सत्व, रज और तम गुणों का उदयास्त बना रहता है। इसमें भी आसक्ति बनी रहती है। इससे भी वैराग्य होना आवश्यक है। किससे? ये जो आसक्ति है, सत्व, रज, तम गुणों के कारण जो हमारे चित्त में आसक्ति बनी रहती है, इससे भी वैराग्य होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक गुणों से विरक्ति नहीं आती, विषयों का रस बना रहता है। यहीं पर कई संत महात्मा धोखा खा जाते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए भाई साहब जी कि हम तीनों गुणों से ऊपर जाएं। और जिस दिन आप तीनों गुणों से ऊपर चले गए, उस दिन आप संत नहीं बल्कि सिद्ध हो जाएंगे। नारायण बोलना पड़ेगा। संत गुणों में रहता है, सतोगुण में रहेगा लगातार, लेकिन सिद्ध इन तीनों गुणों से ऊपर, इन तीनों गुणों का स्वामी, दसों इंद्रियों का स्वामी, शरीर का स्वामी, मन का स्वामी होता है, उसको सिद्ध कहते हैं। गुणातीत, जो कि दुर्लभ है आज के कलिकाल में। इसीलिए गीता में कहा गया है कि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और यही फिर इस बात को पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, गुण वैतृष्ण्यम, तत् मने वह वैराग्य, परम, परम वैराग्य कहलाता है। जबकि पुरुष ख्याति आत्मा का साक्षात्कार हो जाने से गुण वैतृष्णम, सत्व रज तम तीनों गुणों का भी तृष्णा नहीं रहती। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार इन गुणों से पार जाने पर होगा। फिर ये गुण आएंगे मन में, पर इससे तृष्णा नहीं रहेगी, आप प्रभावित नहीं होंगे। मन पर तो इसलिए आएंगे क्योंकि मन प्रकृति का बना है, यदा कदा ये आएंगे, लेकिन आप इससे ऊपर स्थित रहेंगे।
इसी को शास्त्रों में परम वैराग्य कहा गया है। परम वैराग्य में साधक गुणातीत हो जाता है। उसके लक्षण गीता के अध्याय 14 श्लोक 22 से 25 तक में आप देख सकते हैं। यहाँ वो गुणातीत के लक्षण माने गए हैं। अध्याय 14 के श्लोक 22 से 25 तक गुणातीत के लक्षण हैं, और इसीलिए वहां कहा गया कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में आते जाते हैं। चित्त भी त्रिगुणात्मक है, और उसमें कभी कोई गुण उदय होता है, दूसरे तब उस समय दब जाते हैं। ऐसा मानकर वह उनमें आसक्त नहीं होता और न उससे विचलित होता है। गुणैर्यो न विचाल्यते। या पूर्व में मैं कह चुका हूं कि आंशिक निरोध भी योग कहा जाता है। इसलिए अगले सूत्र में आंशिक निरोध की अवस्थाओं का नाम दिए जाते हैं। अब तक सब वृत्तियों का निरोध नहीं होता। जब तक सब वृत्तियों का निरोध नहीं होता, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति नहीं होती और निरुद्ध प्रज्ञा अर्थात बुद्धि की स्वरूपता बनी रहती है। इसलिए उसे सप्रज्ञात निरोध कहते हैं। जब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तब पुरुष का बुद्धि संयोग नहीं रहता, उसे असंप्रज्ञात निरोध कहते हैं। इसी के साथ आज 16 सूत्र तक हो गया। कल होगा 17वां सूत्र, और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम।